वज़ीर-ए-आज़म के दौरे कतर के समरात सामने आने लगे हैं। कतरी हुकूमत ने पाकिस्तानी चावल की दरामदात पर आयद पाबंदी हटा दी। वज़ारत तिजारत ने एलामिया जारी कर दिया। कतरी हुकूमत की मरकजी टेंडरिंग कमेटी सिर्फ भारतीय चावल की दरामदात करती थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के चावल के दरामदात पर 2011-12 में पाबंदी आयद कर दी गई थी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे कतर के समरात सामने आने लगे। कतरी हुकूमत ने पाकिस्तानी चावल की दरामदात पर आयद पाबंदी हटा दी। वज़ारत तिजारत ने एलामिया जारी कर दिया। इंसदाद मुनशियात अदालत में एफिड्रेन कोटा केस की समाअत हुई। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी अदालत में पेश हुए। केस पर मजीद कार्रवाई नए जज की तैनाती के बाद करने का फैसला किया गया। स्पेशल जज इरम नियाज़ी के तबादले के बाद कामरान बशारत मुफ्ती केस सुन रहे थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान सैयद। ज़ीशान, बताइएगा इस समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के इंसदाद मनशियात कोर्ट में एफिड्रेन कोटा केस की समाअत हो गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन जो है वो अदालत के रूबरू पेश हुए। केस में समाअत नहीं हो सकी क्योंकि जो जज है, ड्यूटी जज, वो तब्दील हो चुके हैं। तो मौजूदा स्पेशल जज ताहिर महमूद ने कहा कि जब तक नए जज की कार्रवाई, नए जज की तबादला नहीं होता तो इस केस पर समाअत नहीं हो सकती। इससे पहले स्पेशल जज इरम नियाज़ी के तबादले के बाद जो है कामरान बशारत मुफ्ती इस केस को सुन रहे थे और फिर जब कामरान बशारत मुफ्ती को स्पेशल सेंट्रल जज का अचार दिया गया तो ये केस बीचों बीच रह गया। तो अब मजीद केस की समाई जो है नए जज आने के बाद ये कार्रवाई पर बढ़ेगी और 14 फरवरी तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई। 14 फरवरी तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। ज़ीशान सैयद, बहुत शुक्रिया आपका। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.